भारत बंद को लेकर अलीगढ़ में सड़कों पर उतरे लोग किया जबरदस्त प्रदर्शन। अलीगढ़ में अंबेडकर पार्क पर लोगों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किया है, जिसमें अलग अलग संगठनों के लोगों के द्वारा सड़कों पर उतरकर भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें दर्जनों की संख्या में आजाद समाज पार्टी व बहुजन समाज पार्टी व अन्य संगठनों के लोगों के द्वारा शिरकत की गई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों के द्वारा जमकर नारेबाजी करते हुए मौजूदा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है, जिस तरह से आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, इसमें केंद्र सरकार का बड़ा रोल है। मौजूदा समय में दलितों का हक छीनने का काम लोगों के द्वारा किया जा रहा है, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अंबेडकर पार्क पर इकट्ठा होकर भारत बंद का आह्वान किया, जिसमें मौजूदा सरकार के खिलाफ भी उनके द्वारा नारेबाजी की है। अब देखना होगा जिस तरह से नारेबाजी की जा रही है और भारत बंद का आह्वान को सफल बनाने का काम किया जा रहा है, उसको लेकर लोगों द्वारा सरकार के खिलाफ की गई नारेबाजी का असर कितना देखने को मिलेगा। फिलहाल सभी के द्वारा आरक्षण को लेकर एक सत्र पुनः बुलाने का आह्वान किया गया है। प्रदर्शनकारियों का साफ तौर पर कहना है कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो फिलहाल भारत बंद का आह्वान किया है। आगामी समय में लोगों के द्वारा जबरदस्त प्रदर्शन किए जाएंगे, जिसका जिम्मेदार मौजूदा सरकार होगी। क्यों लोग सड़कों पर उतर रहे हैं आज? देखिए, जो आरक्षण में इन्होंने बदलाव करने की कोशिश की है, सरकार ने एक मतलब समाज को बांटने की कोशिश की है, उसी के विरोध में हम प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, मंसूबे तो सब सरकार के हैं, ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन वाल्मीकि समाज कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहा है। नहीं, सब साथ में है, ऐसा कुछ नहीं है। 66 जाति है पूरे एकजुट के साथ। देखिए, आप पूरे अंबेडकर पार्क में खड़ी हैं और आप देखिएगा सरकार के विरुद्ध जो हम लोगों ने सड़कों पे उतरे, इंशाल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। भारत बंद का आह्वान किया था, लेकिन बंद तो हो नहीं पाया। देखिए, बहुत असर पड़ा है, आपने देखा होगा, भारत करीबन 60% बंद है। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भारत बंद का आह्वान किया है, इसके पीछे की मंशा क्या है? मंशा यही है इन लोगों की कि भाई इन जातियों में बांटकर और राज किया जाए, और हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया 21 तारीख का आज भारत बंद का, और वो भी सड़कों पे हैं। और हर भारत में पूरा संगठन हमारा जो पार्टी है, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, वो आंदोलन कर रही है आज के दिन। और कौन कौन सी पार्टी है? और मतलब संगठन है सपोर्ट में, पार्टी की मैं नहीं कह सकता, लेकिन संगठन सभी सपोर्ट में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुफरान नूर है, अलीगढ़ मंडल अध्यक्ष हूँ मैं। कौन सी पार्टी से? आजाद समाज पार्टी से। आज 85% के बहुजन समाज के आह्वान पर भारत बंद बुलाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो निर्णय लिया था, उस निर्णय के विरोध में आज ये भारत बंद बुलाया गया है। आस्था से बढ़कर कोई भी कोर्ट नहीं होता, कोई भी कानून नहीं होता। जिस तरीके से इन्होंने अभी अयोध्या राम मंदिर को बना लिया, तो मैं समझता हूं जब आस्था का प्रतीक राम मंदिर हो सकता है, तो हमारा आस्था का प्रतीक भारतीय संविधान है। इस हमारे आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो प्रशासन ही नहीं, सरकार भी अपने कान खोल करके सुन ले। सरकार जिस तरीके से समझना चाहेगी, बहुजन समाज उस तरीके से समझाने में सक्षम है। जिस तरीके से आप समझना चाहते हैं, उस तरीके से सक्षम है। आज घंटाघर अम्बेडकर पार्क पर ये लाखों की भीड़ के साथ आज अलीगढ़ जिला अधिकारी को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा, और जिसमें हमारी मांग रहेगी, जो 1 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है, उस निर्णय को तुरंत खत्म कर पहले जैसा बहाल किया जाए। जय भीम। क्या है उसमें? आज उसमें क्या है जो निर्णय लिया गया? निर्णय जो लिया गया है, आरक्षण की बात करें तो जातियों के साथ में बताया जा रहा है कि ये जाति मजबूत हो गई है, मगर गांव देहात में जाकर के आप देखें, आप मीडिया बंधु हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे लोग कितने मजबूत हैं। आज भी हमारे लोग गटर में उतर करके सीवर लाइन को खाली करते हैं। जब वो लोग मर जाते हैं तो सरकार उनके परिवार को ना सरकारी नौकरी देती है और ना ही कोई फंड मुहैया कराती है। तो क्या बहुजन समाज इस देश की गंदगी उठाने के लिए पैदा हुआ है? ये बहुजन समाज इस देश का राजा था। आज से 5000 साल पहले, 5 लाख हजार साल पहले इस देश के अंदर बहुजनों का राज था। तथागत
बुद्ध का अनुयायी था। ये पाखंडी लोगों ने आकर के ये पाखंड फैला करके आज इस देश के अंदर भाईचारा हिंदुत्व खत्म कर दिया गया है। अब आरक्षण को डेली पे डेली कभी कोई कहता है आरक्षण खत्म कर दिया जाएगा। आरक्षण किसी के बाप की पपौती नहीं है जो आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। जय भीम। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त 2024 को जो विभाजनकारी फैसला दिया है, जिसके द्वारा आरक्षण में क्रीमी लेयर व्यवस्था लागू करना, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी को आरक्षण न देना, यह भविष्य में आरक्षण को पूरी तरह समाप्त करने की उनकी एक मंशा है, जिसे समस्त अनुसूचित जाति जनजाति संगठनों ने भारत बंद बुलाकर इनके इस मंशा को फेल करने का काम किया है। क्या है भारत बंद के तहत अलीगढ़ में अभी हमारे लोगों को, जैसा कि पुलिस प्रशासन ने जगह जगह रोक लिया है, अगर 1 घंटे के अंदर हमारे सभी मोहल्लों के लोग जो भारतवारी चौराहे पर रोके गए हैं, एटा चुनी पर रोके गए हैं, अगर 1 घंटे के अंदर हमारे प्रदर्शन में शामिल नहीं हुए तो हम सड़कों पर उतरकर जबरदस्ती बाजार बंद कराएंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जो खुद आरक्षण से, जो उनका जन्मजात आरक्षण है, कॉलेजियम सिस्टम, जिसके द्वारा वो जज बनते हैं, उन्हें उस पर कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन SC/ST का जो आरक्षण है, जिसकी सिर्फ एक पीढ़ी को फायदा मिला है, उसी से उनके पेट में दर्द होने लगा है और उन्होंने आरक्षण को समाप्त करने की ओर क्रीमी लेयर बढ़ाने का फैसला कदम बढ़ा लिया है। पुष्पेंद्र जौहरी।